अभी हम देखेंगे स्लीप। रेडी? कॉम्पिटेंसी देखने का कुछ मतलब नहीं है, क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ, ईजी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और स्लीप मैकेनिज्म, जो टेबल आएगा ना जिसमें वेव्स और ईजी चेंजेस लिखा है वो आपको पूरा याद कर लेना है। आप देख लीजिए क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछ रही क्वेश्चन, है ना, बीच बीच में मैं बता दूंगी। अभी हमको वेकफुलनेस समझना ज़रूरी है, लेकिन अगर थियरी में स्लीप ही पूछा है तो वेकफुलनेस के बारे में लिख के अपना टाइम वेस्ट मत करिए। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सबथैलेमस, ठीक है, बेसल फोरब्रेन, ये चारों ज़रूरी है हमको जगाए रखने के लिए, ठीक है। तो इसका तो नाम ही है कि आपको अवेक रखता है, ठीक है। थैलेमस है ना, उसके देखिए फंक्शन भी आगे न्यूक्लियस के, क्योंकि वो भी एक अलग से क्वेश्चन है। थैलेमस फंक्शन वेंट्रोमीडियल, इंट्रालेमिनार, मिडलाइन न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ एंटायर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये न्यूक्लियाई और ये नाम हो गए, ये अपने को जगाए रखते हैं। हाइपोथैलेमस में पोस्टीरियर, वो सिंपैथेटिक का भी है, ठीक है, वो आपको जगाए रखता है। बेसल फोरब्रेन आपको जगाए रखता है, इतना बहुत है। अभी ये दिस इज फिजियोलॉजी, है ना, इसको याद रखो। अपना न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है वेकफुलनेस के लिए? नॉरएपिनेफ्रिन, है ना, स्ट्रेस में ये रिलीज होंगे। तो अभी क्या है, लोकस सेलुलस है, न्यूरोट्रांसमीटर में आपने पढ़ा था, देखो ये डिफ्यूजल, ये सभी जगह पे सेंडिंग नॉरएड्रेनालिन। तो अभी ये कैसे साबित किया साइंटिस्ट लोगों ने? उन्होंने एक ड्रग लिया, लिवोडोपा, प्रिकर्सर ऑफ केटाकोलामाइन, तो कोमेटोस पेशेंट में दिया तो दे हैव सम इफेक्ट। एम्फिटामिन, सिंपैथोमाइमेटिक एमाइन, ऑल्सो अराउजल। कोकेन, यस, पीपल क्यों कोकेन एडिक्ट हो जाते हैं? क्योंकि इट्स ब्लॉक रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, तो वो बार बार काम करता रहेगा, अलर्टनेस। अभी उसका उल्टा ड्रग है ना, रिसरपिन, तो उससे अपन हो जाएंगे ड्राउजी। अभी एसिटाइलकोलिन कैसे अराउजल में ज़रूरी है? उन्होंने ये बोला कि भाई जो अल्जाइमर जिनको होता है, जिनका एसिटाइलकोलिन बराबर वर्क नहीं करता, उनको स्लीप डिस्टर्बेंस एंड डिमेंशिया होता है, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन हम का बहुत अच्छा रोल है हमारे अराउजल में, ओके। हिस्टामिन, आपको सर्दी खांसी हुआ है, फ्लू हुआ है, आप एंटी हिस्टामिन लेते हो तो आपको ड्राउजी फील होता है ना, तो बस हिस्टामिन इज नेसेसरी फॉर अवर अवेकनेस, वेकफुलनेस। ग्लूटामेट, इट इज एन एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, ये भी हमारे वेकफुलनेस के लिए बहुत जरूरी है। इतना बहुत है। अभी स्लीपलेस क्यों हो जाते हैं बिफोर एग्जाम? ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्यार में गिर गए हैं, है ना। सो यू कांट स्लीप इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। द आंसर इज स्ट्रेस हो जाएगा ना, फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम एक्शन में आ जाएगा। एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स बहुत रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कहाँ जाएंगे? ब्रेन में, और बहुत अराउजल हो जाएगा, है ना, सो नहीं पाएंगे हम। देखो इधर मैंने आपके लिए सूत्र बनाया है, ये बुक में नहीं है, मैंने एक फॉर्मूला लगा के सूत्र जैसा बनाया है। फैक्टर फेरिस साइकिल्ड विथ ईजी हेलमेट, सो जीन कांट गिव देम बैड ड्रीम्स। अभी फैक्टर फेरिस जो है ना, वो साइकिल कर रही हैं, साइकिल लेके जा रही हैं, उन्होंने ईजी का हेलमेट पहना है। क्यों? जीन जो है अपनी एक्स मैन इवोल्यूशन वाली जीन, वो क्या करेगी? उनको बैड ड्रीम्स दे देंगी, ठीक है। सो दे आर फेलिंग सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजी टेस्ट, फिजियोलॉजी के टेस्ट में फेल हो रहे हैं। शी इज डूइंग ऑल ऑन द डिसऑर्डर्स, गंदे ऑर्डर्स, है ना, अच्छे ऑर्डर्स नहीं है, किसी को फेल करवाना, गंदे ऑर्डर्स फ्रॉम वोल्डेमॉर्ट, है ना। तो इधर देखो मैंने रेड किया है ना, वो हेडिंग है सारे स्लीप के। फैक्टर्स लाल पे से देखो, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले तो अपने को डेफिनेशन है ना, व्हाट इज स्लीप। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लीप, तो स्लीप है ना, ऐसे आएगा आपको फुल क्वेश्चन कि भाई राइट इन ऐसे अबाउट स्लीप, डिटेल इन अबाउट स्लीप। तो फुल क्वेश्चन में आपको सारे हेडिंग कवर करने हैं। शॉर्ट नोट भी हो सकता है, स्पेसिफिक स्टेजेस, टाइप एंड स्टेजेस ऑफ स्लीप विथ ईजी चेंजेस, ऐसे। या फिर शॉर्ट नोट में पूछ लेंगे स्लीप, तो फिर भी आपको सब कुछ शॉर्ट लिखना है, लेकिन सारा कुछ कवर करना है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन आरईएम स्लीप एंड नॉन आरईएम स्लीप, ठीक है। वाइवा के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज आरईएम स्लीप, व्हाट इज नॉन आरईएम स्लीप। फिर 1 मार्क के इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लीप लाल पे से, स्लीप साइकिल है ना, साइकिल वर्ड पे से, ईजी पे से ईजी चेंजेस ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है। जीन पे से जीनेसिस ऑफ स्लीप, मतलब कैसे स्लीप बनेगा, कैसे आरईएम स्लीप बनता है, कैसे एनआरईएम स्लीप बनता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल टेस्ट, है ना, फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्लीप, इसके ऊपर से याद रखो कि क्यों जरूरी है हमको स्लीप लेना, क्यों जरूरी है, नहीं लेंगे तो पागल क्यों हो जाएंगे। डिसऑर्डर्स, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, तो ऐसे करके आपको सारे हेडिंग कवर करने हैं, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, मैंने मैक्सिमम डिसऑर्डर्स
अलग अलग टेक्स्ट बुक में से इधर कलेक्ट किए हैं, इंसोम्निया, फेटल फैमिलियल इंसोम्निया, नार्कोलेप्सी, आरएम बिहेवियर डिसऑर्डर, डिसऑर्डर्स ऑफ एनआरईएम स्लीप, पैरासोम्निया, है ना, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, नाइटर। इसके अलावा आपको कहीं मिलते हैं ना तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल इंक्लूड, ठीक है। नाउ देखो, कंट्रोल ऑफ स्लीप वेकिंग साइकिल। 8 आवर की स्लीप अपने को चाहिए, 16 घंटे हम जगते हैं। बच्चों में उल्टा होता है, वो ज़्यादा सोते हैं, कम जगते हैं। अभी इसका बायोलॉजिकल क्लॉक कहाँ है अपना? हाइपोथैलेमिक सुपराकाइस्मेटिक न्यूक्लियस में, है ना। सनलाइट इज अ पावरफुल टाइमिंग क्यू। हमारा 25 का साइकिल है, पर हम 24 आवर के साइकिल के साथ हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लाइट अफेक्ट दिस रिदम बाय मीन्स ऑफ रेटाइनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट, है ना। चलो ये हो गया। अभी फैक्टर अफेक्टिंग स्लीप, तो इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। आप ऐसा सोच लीजिए कि आप एक्सोटिक स्पा में गए तो क्या क्या अच्छा अच्छा, डार्क रूम, कंफर्टेबल टेम्परेचर, साइलेंस, रिलैक्सेशन, कोई मसाज कर रहा है, जैसे कोई बेबी को झूले में झूला रहा है क्रेडल में, तो स्लीप आ जाएगी। दैट्स वाई एक्सीडेंट हैपन्स, एग्जॉस्टेड पीपल फॉलिंग asleep इन वाइल ड्राइविंग, ठीक है। अभी आपको एंग्जाइटी है, पेन है ना, तो आपको स्लीप में प्रॉब्लम होगा। आरएस आपको जगह रखेंगी। स्लीप साइकिल, गिव इट अ फास्ट रीड। अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी या फिर आपका टेबल में आ ही जाएगा, ठीक है। देखो, अभी ये हो गया टाइप्स एंड स्टेजेस ऑफ स्लीप। तो यहाँ पे शांति से मैं धीमे धीमे बोलूँगी, ये अपने को मैक्सिमम कवर करना है। तो मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में है स्टेज, बीच के कॉलम में है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, राइट हैंड साइड में है ईजी चेंजेस। तो सबसे पहले तो आप अवेक हैं, आपकी आंखें खुली हैं, आइज ओपन फोकस्ड, क्या चल रही है तब? बीटा रिदम। फिर धीमे धीमे आपने आंखें बंद की, अल्फा रिदम चालू हो गई, है ना। नाउ NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लो वेव स्लीप चालू हो जाएगी। उसमें से पर्सन को झपकाएंगे ना, मैं 4th लाइन पढ़ रही हूँ, व्हेन अवेकन पर्सन डोंट रिपोर्ट ड्रीमिंग, है ना, यहाँ पे ड्रीम नहीं होते। तो स्टेज 1 NREM का, स्टेज 1 लाइट स्लीप, अल्फा रिदम। देखो, जैसे जैसे ये NREM से REM को बढ़ेगा, डीप होता जाएगा स्लीप, है ना। तो अभी स्टेज 2 में क्या आ रहे हैं? मोस्ट राइट हैंड साइड, स्लीप स्पिंडल्स। क्यों है? ये 1 मार्क कमेंट है, ये वाइवा क्वेश्चन है। ड्यू टू रिवर्बरेटिंग एक्टिविटी बिटवीन थैलेमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आपको ऐसे 1 मार्क में पूछ लिया स्लीप स्पिंडल, तो आपको लिखना है ये स्टेज 2 में होते हैं, NREM में होता है। क्यों होते हैं ये? रिवर्बरेटिंग एक्टिविटी बिटवीन थैलेमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्बरेट? हम एक दूसरे को स्टिमुलेट करें, मैं आपको हिट करूँ, आप मुझे हिट करें, ठीक है। तो ये एक दूसरे को सेंड करते हैं सिग्नल, है ना। स्टेज 3 स्लीप डिपेंड्स, थीटा। स्टेज 4 डेल्टा, अभी REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, व्हेन अवेकन पर्सन रिपोर्ट ड्रीमिंग। अभी इसके अलग अलग नाम है, आपको सारे नाम याद रखने हैं। पैराडॉक्सिकल स्लीप, है ना, डिसिंक्रोनाइज स्लीप, ड्रीम स्लीप। क्यों मैंने रेड किया है, ये कमेंट बहुत पूछते हैं, वाइवा में पूछते हैं, इसको पैराडॉक्सिकल स्लीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप बहुत डीप स्टेज में हैं, ये सबसे डीप स्टेज है, यहाँ पे अराउजल डिफिकल्ट है बहुत, ठीक है ना। ओके, पर फिर भी अगर उस बंदे का EEG लिया तो जैसे डिसिंक्रोनाइज पैटर्न, जैसे कि कोई झग रहा है पूरे डे लाइट में, सन के नीचे झग रहा है, बातें कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका जैसा EEG पैटर्न होगा ना, ऐसा ही EEG पैटर्न अभी ये डीपेस्ट स्लीप में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डिटेल है दो बहुत कॉन्ट्रावर्शियल है। एक तो ये मोस्ट डीप स्लीप है, पर EEG ऐसे दिख रहा है जैसे कि अलर्ट है। कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब पैराडॉक्सिकल, इसीलिए इसको पैराडॉक्सिकल स्लीप बोलते हैं। इधर क्या होगा? हाइपोटोनिया हो जाएगा, ठीक है। ब्रेन सारा सिंथेस से प्रोसेस कर रहा है, जो पूरे दिन का इंफॉर्मेशन है, जो इमोशन स्टेजेस हैं, उसको वो प्रोसेस कर रहा है ना। यहाँ पे ड्रीम है, अगर यहाँ पे हाइपोटोनिया नहीं हुआ तो क्या होगा? वो ड्रीम में हाथ पैर चलाएगा तो रियल लाइफ में भी चलेगा। तो इधर पॉन्स की मदद से यहाँ पे इनहिबिशन हो जाता है, और इसको REM क्यों बोलते हैं? रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। क्योंकि इधर अगर आप नींद में सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आई का जैसे मूवमेंट होगा, वैसे इधर भी आई का मूवमेंट होगा। नींद में आपने किसी और को देखा तो आपने लेफ्ट हैंड साइड आई बॉल घुमाया, तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, ठीक है। तो ये सब ओके, नाउ हम आगे जाएंगे। यहाँ पे ये डीपेस्ट स्लीप है, स्केलेटल मसल टोन बहुत कम है। जीनेसिस ऑफ स्लीप में फास्ट जाती हूँ, 2 स्टेज है REM और NREM के, ठीक है। ओल्ड कंसेप्ट था RAS का, मैंने ऑलरेडी समझा दिया।
फिर आप शांति से क्या है, इसको वीडियो को डाउनलोड करके फिर आप पढ़ लेना, ठीक है। हम थोड़ा फास्ट जाते हैं। RS इज इनहिबिटेड, तो सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये ओल्ड कंसेप्ट है। साइंटिस्ट को कैसे पता चला, उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए कि भी RS को डैमेज करो, देखो कुछ होता है क्या, है ना। हाँ, तो बेंजोडाइपिन और बारबिचूरेट है, ये क्या करती है, RS को इनहिबिट कर देती है, तो स्लीप आ जाती है। पर फिर REM स्लीप नहीं आएगी, सिर्फ NREM स्लीप चलेगी, तो क्या होगा, इंसान पागल हो जाएगा। NREM स्लीप के जोन कौन कौन से हैं, डायनसेफेलिक जोन, मेडुलरी सिंक्रोनाइजिंग जोन, बेजल फोरब्रेन, है ना, स्लीप जोन, ठीक है। मैंने इधर देखो ब्लू मार्क किया है, ये ग्रीन वाला एंटीरियर न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर ये इंट्रालेमिनार न्यूक्लियस है, ये सब क्या है, NREM स्लीप को हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी एंटीरियर हाइपोथैलेमस स्लीप फैसिलिटेटरी, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस झांकते रहो, क्योंकि पोस्टीरियर क्या है, यस, फाइट एंड फ्लाइट को भी एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये रेड वाला है, उधर फोकस कीजिए। NREM स्लीप का क्या है जेनेसिस, मेन तो NREM स्लीप प्रोड्यूसिंग सेल क्या रिलीज करेंगे, गाबा। गाबा किसको जाके बंद करेगा, इन हिस्टामिन को, ठीक है, हिस्टामिन वाले सेल को जो हमको जगाए रखते थे। तो इस तरह से फिर हम सो जाएंगे। गाबा है वो इनहिबिटरी न्यूरॉन है, ठीक है। फिर आप शांति से ये वाला देखते रहना स्लाइड, मैं आगे जा रही हूँ। 1 मार्क क्वेश्चन, रिट्रोग्रेड एमनेसिया occur during transition from wakefulness to sleep। अगर आपको ये स्लाइड देखना है, पॉज करके इधर शांति से देखो, मैं आगे जाऊंगी, है ना। जेनेसिस ऑफ REM स्लीप, PGO वेव्स, देखो अभी है ना, इसमें आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप क्यों बोलते हैं, कोडल मिड ब्रेन एंड पोन्स विथ न्यूरॉन्स इन मेडुला एंड फोरब्रेन, ठीक है। नॉर्मली भी हमारा यही होता है, हमारे को लाइट रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कंजेक्टिवल रिफ्लेक्स, इसमें आईलिड के मसल्स जो मूव करते हैं, तो उसका सेंटर क्या है, मिड ब्रेन और पोन्स में ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके। अभी आपको इसमें से कोई भी स्लाइड पढ़नी है तो आप इसको पॉज कर करके पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आपको बस ये 3 सेल याद रखने हैं। कोलिनर्जिक पीजीओ, पीजीओ मतलब पोंटो जेनिकुलेटो ओक्यूलो, देखिए पीजीओ, पोंटो जेनिकुलेटो ऑक्सीपिटल ट्रैक्ट, है ना। अब बस आप ये 3 सेल का नाम लिख दीजिए, REM वेकिंग ऑन सेल, है ना। इतना आपको टाइम नहीं रहेगा REM स्लीप, बराबर, इसके जेनेसिस के बारे में लिखने को, क्योंकि आपको भी डिसऑर्डर भी लिखना है, REM ऑन सेल, REM। तो आपको कहीं पे भी ज़्यादा डिटेल में जाना है तो पॉज करके देखते रहिए। इधर ध्यान दीजिए, केमिकल मीडिएटर्स ऑफ स्लीप, इसका फिर आप आराम से नाम पढ़िएगा कि किसी को स्लीप डिप्राइव कर दिया ना, तो इसके ये उसको मीडिएटर रिलीज होते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो गए, बहुत ईजी है, मसल टोन डिक्रीज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, है ना, सिक्रेशन, ये सब आपके साथ होता ही है। आपको ये सीवियर सारा कुछ डिक्रीज 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 डिक्रीज, है ना, ठीक है। क्यों जरूरी है स्लीप, नहीं सोए तो लर्निंग नहीं होगा, मेमोरी नहीं बनेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा, ओके। बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी, बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। फिर आराम से पोज करके ये स्लाइड को पढ़ना, ठीक है। हम आगे जाएंगे, ओके। स्लीप डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया, फेटल नार्कोलेप्सी क्या है ना। REM, अचानक से आप ड्राइविंग करो, REM स्लीप में चले गए, वेरी डेंजरस, ठीक है। फिर आप आराम से ये सारे पढ़ के आप जो लिख सकते हैं वो लिखो। अल्टीमेटली आपको इतना टाइम नहीं रहेगा, है ना, 10-15 मिनट में आपको खत्म करना होता है फुल क्वेश्चन।